माँ मरियम की उपस्थिति हमारे लिए भी बहुत अनिवार्य है। कैसे हम ये माँ मरियम का उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल बात है, सरल बात है। जय जीसु। प्रिय भाई बहनों, जब हम पवित्र माला बिंदी प्रार्थना करते हैं तो आनंद का दूसरा भेद, उस पर हम मनन चिंतन करते हैं। माँ मरियम एलिसबेथ से मिलने के लिए जाती है और वहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा करती है। आज वही त्योहार हम मना रहे हैं, द फीस्ट ऑफ द विजिटेशन ऑफ आवर लेडी टू सेंट एलिजबेथ। आइए हम मनन चिंतन करें, सोच विचार करें, क्या बताता है पवित्र आत्मा हमें आज का इस त्योहार के बारे में और माँ मरियम के बारे में और हमारा अपना जीवन के बारे में। तो सबसे पहला जो शब्द हम पढ़ते हैं सुसमाचार में इस प्रकार है, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। जब उनको मालूम पड़ा कि एलिजबेथ गर्भवती है और 6वां महीना चल रहा है, तो तुरंत मरियम के मन में ऐसा आग्रह ईश्वर ने प्रदान किया कि उनके वहाँ जाए, उनसे मिले, उनके साथ रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा करे और एक साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति करे। जो महान कार्य ईश्वर कर रहा है उन दोनों के जीवन में, इसलिए वे शीघ्रता से चल पड़ी। तो इसमें से हम अपने लिए भी कुछ सीख सकते हैं। जब ईश्वर हमें प्रेरणा देता है कुछ भला काम करने के लिए, कुछ प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, किसी का मदद करने के लिए, या अपने जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए, एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, या किसी को कोई दुखी है उनकी सहायता के लिए जाने के लिए, तो हमें शीघ्रता से जाना चाहिए। जाने के पहले पवित्र आत्मा से परामर्श करना है, पूछना है और उनसे शक्ति पाकर, जैसे माँ मरियम जाती है यीशु को अपने हृदय में, अपने शरीर में, मन में, आत्मा पे वहन करते हुए माँ मरियम जाती है, उसी प्रकार हम भी यीशु के साथ साथ, पवित्र त्रित्व के उपस्थिति के साथ साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रभाव से हम चलेंगे शीघ्रता से लोगों की ओर, पड़ोसियों की ओर भला काम करने के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो वहाँ माँ मरियम वहाँ पहुँचते ही क्या करता है, माँ मरियम पुकारती है बहुत मीठी आवाज़ से, एलिजबेथ का नाम पुकारती है और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और ईश्वर की स्तुति करती है, माँ मरियम की भी स्तुति करती है। एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। और इसके बाद एलिजबेथ एक बात और कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तो यहाँ से माँ मरियम के बारे में एलिजबेथ हमें जानकारी देता है। एलिजबेथ बताती है कि माँ मरियम नारियों में धन्य है, ब्लेस्ड आर यू अमंग विमेन एंड ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ योर वूम, आपके गर्भ का फल धन्य है। तो इस प्रकार माँ मरियम का परिचय कराती है एलिजबेथ और ये भी बताती है, आप मेरे प्रभु की माँ है। कैसे मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई? तो आनंद के मारे एलिजबेथ इस प्रकार बोलती है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो हमें पता चलता है सचमुच माँ मरियम धन्य है। माँ मरियम यीशु की माँ है, प्रभु की माँ है, नारियों में धन्य है। तो इस जानकारी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़कर जब हम सुनते हैं, कहता है, क्योंकि जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। तो एलिजबेथ अपना अनुभव बताती है, जब मरियम की आवाज़ उनके कान में पड़ा तो इतने आनंद का अनुभव हुआ कि उनके गर्भ में जो बच्चा है वो भी आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्हें ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तो माँ मरियम के बारे में एक और बात, विश्वास करने वाली औरत है माँ मरियम। उन्होंने विश्वास किया और प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, मुक्तिदाता को इस दुनिया में लाई। तो आइए ईश्वर को इस बात के लिए
इस जानकारी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब माँ मरियम एलिजाबेथ के घर पहुंचती है, उस घर का वातावरण कैसा था? माँ मरियम के आने के पहले हम सोच सकते हैं वहाँ एलिजाबेथ और जकरिया, दो वृद्ध इंसान उस घर में रहते हैं, और एलिजाबेथ 6 महीना गर्भवती है, और इस वृद्ध अवस्था में इस प्रकार गर्भवती होकर बहुत ही सोच में पड़ी होगी, चिंता करती होगी, कैसे क्या क्या होगा, कैसे ये गर्भावस्था में उन्हें जीना है, बहुत तकलीफ हो रहा था। तो इस प्रकार का चिंता भरे जीवन के अंदर, उस वातावरण में जैसे माँ मरियम प्रवेश करती है, सब चिंताएं दूर हो जाता है, सब परेशानियां दूर हो जाता है, क्योंकि माँ मरियम का उपस्थिति वहाँ पर सब कुछ बदल देता है। उनके एक शब्द से, एक पुकार से आनंद का अनुभव होता है दोनों एलिजाबेथ को और उनके गर्भ में जो बच्चा है योहन को। तो प्रिय भाई बहनों, माँ मरियम की उपस्थिति हमारे लिए भी बहुत अनिवार्य है। कैसे हम ये माँ मरियम का उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल बात है, सरल बात है। क्यों? हमें सिर्फ उन्हें पुकारना है। जैसे हम प्रणाम मरिया में कहते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, और एलिजाबेथ का शब्द को इस्तेमाल करते हुए धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। जब हम प्रणाम मरिया कहते हैं, माँ मरियम तुरंत जवाब देती है, सुनती है और आवाज़ देती है, हमें नाम लेकर पुकारती है, और हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा का संचालन होता है और हमें प्रेम का, आनंद का, शांति का अनुभव जरूर प्रदान करता है, अगर हम सचमुच सोच विचार करके, ध्यान प्रार्थना करके, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ माँ मरियम को प्रणाम करेंगे, पुकारेंगे। ये बहुत ही आसान बात है, और माँ मरियम हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो सब कुछ सरल हो जाएगा। हमें यीशु की ओर देखने के लिए सिखाएगी, यीशु का शब्द कैसे ग्रहण करना है वे सिखाएगी, और हमारा जीवन का हर क्षेत्र में माँ मरियम अपने प्रभाव डालेगी। देखिए, जब हम कोई परिवार में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, हम सब मिलते हैं, इधर उधर हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब हम एक घर में प्रवेश करते हैं, उस घर में हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कभी कभी तनाव, एंग्जाइटी, कुछ लोगों के मन में घृणा, और कुछ आपस में लड़ाई। हमारे सामने लड़ाई तो नहीं करेंगे शायद, पर हमें मालूम है वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, वे इतना चिंतित है, हर एक परेशान है, परेशानी में है। उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर क्या क्या परेशानी हो सकता है, बहुत कुछ। आजकल के दुनिया में अक्सर परिवारों में बहुत कुछ तनाव का, परेशानी का अनुभव मिल जाता है। आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? आप भी कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले माँ मरियम जैसे एक दिल आपके अंदर है, सेवा करने का भाव आपके अंदर है, आप प्रेम करते हुए उन्हें पुकारेंगे प्रेम से, वहाँ पर पवित्र आत्मा का संचालन होगा, क्योंकि आपके हृदय में भी वही ईश्वर रहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रहता है जो माँ मरियम के हृदय में है। तो ये बात मन में रखते हुए, इसका जानकारी हमें नहीं मिलता, अक्सर हम भूल जाते हैं कि ये हम संवाहक है ईश्वर का, हम उनको लेकर चलते हैं। तो जब हम ईश्वर को लेकर चलेंगे, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पुकार से, हमारे शब्दों से, हमारे सानिध्य से लोगों के अंदर, परिवारों के अंदर परिवर्तन हो सकता है। आइए इसके लिए हम कोशिश करें। छोटा मोटा कोशिश हम कर सकते हैं जब लोगों से मिलते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब हम रास्ते पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, कहीं जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई लोग आते हैं, आजकल हम किसी का चेहरा तक नहीं देखते हैं, हर एक अपने अपने जीवन, अपने अपना सोच में जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब आप यात्रा करते थे, ट्रेन में बैठते, बस में बैठते, अड़ोस पड़ोस में जो बैठते हैं उनसे हालचाल पूछते हैं, कहाँ जा रहे भाई,
हमारे अपरिचित लोग हैं तो भी आपका नाम क्या है, कहाँ क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आजकल कुछ नहीं बोलते लोग, कुछ नहीं बोलते। हाँ, तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं, जब लोग आपके सामने आए उन्हें देख सकते हैं, उनके लिए आपके मन में एक छोटा सा प्रार्थना रख सकता है, और अगर वे आपको देखे एक छोटा सा मुस्कुराहट दे सकते हैं। अगर आपको पवित्र आत्मा शक्ति दे, उन्हें एक गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, जय यीशु बोल सकते हैं अगर वो ईसाई है, नहीं तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी फर्क होगा। आपका शब्द जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है, लोगों को स्पर्श करेगा, उनके हृदय को स्पर्श करेगा। एक किस्म का आनंद का अनुभव वे लोग महसूस करेंगे। इस प्रकार हमें जीना है। माँ मरियम से सीखे, वे हमें सिखाएगी कैसे यीशु को लेकर, पवित्र त्रित्व को लेकर हमारा जीवन आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों के अंदर प्रेम का, आनंद का, भक्ति का